शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्द हमारे विचारों को आकार देते हैं, हमारे सपनों को पंख देते हैं और हमारे दिलों को छूते हैं। वे हमें जोड़ते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। ये हमें ऊपर उठा सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। शब्दों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। वे हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये हमें चोट भी पहुंचा सकते हैं, तबाह भी कर सकते हैं। गलत शब्दों का प्रयोग हमारे रिश्तों को तोड़ सकता है, हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकता है और हमारे मन को दुखी कर सकता है। शब्दों की शक्ति को समझना और उनका सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक ताकत शब्दों से भी बड़ी होती है, वो है खामोशी की ताकत। खामोशी में एक गहराई होती है, एक शांति होती है जो शब्दों से परे होती है। ये हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देती है, हमें अपने भीतर की आवाज सुनने का मौका देती है। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। खामोशी में एक अनकही कहानी होती है, एक अनदेखी शक्ति होती है। यह हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करती है, हमें सच्चाई को समझने में सहायता करती है। शांति में हम सचमुच सुनते हैं, सचमुच महसूस करते हैं और सचमुच समझते हैं। शांति हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है, हमें अपने सच्चे स्व को पहचानने में मदद करती है। यह हमें दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में सहायता करती है। ये कहानी है एक शक्तिशाली सम्राट धनपाल की और उनका सामना हुआ गौतम बुद्ध से, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। सम्राट धनपाल ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन वह शांति की तलाश में थे। गौतम बुद्ध ने उन्हें खामोशी की शक्ति के बारे में सिखाया। ये कहानी खामोशी की परिवर्तनकारी शक्ति को बहुत खूबसूरती से बताती है। यह हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे गहरे उत्तर खामोशी में छिपे होते हैं। खामोशी हमें सच्चाई के करीब ले जाती है, हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती है। सम्राट धनपाल अपनी ताकत और विशाल राज्य के लिए मशहूर थे। वो खुद को सबसे ऊपर समझते थे। उनके अहंकार का कोई ठिकाना न था। एक दिन गौतम बुद्ध नाम के एक ज्ञानी संत के बारे में सुनकर सम्राट ने उनसे मिलने का फैसला किया। पर सम्राट ज्ञान पाने नहीं गए थे, वो चुनौती देने गए थे। वो एक ज्ञानी व्यक्ति से भी अपनी श्रेष्ठता साबित करने गए थे। बुद्ध के शांत कुंज में पहुंचते ही सम्राट धनपाल दंग रह गए। यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं था, जहां हर कोने में शांति और सुकून बसा हुआ था। उन्होंने एक ऐसी शांति देखी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मंदिर के आंगन में बहती हल्की हवा और सूर्यास्त के समय नदी का शांत दृश्य, सब कुछ अद्वितीय था। बुद्ध से एक अजीब सी शांति निकल रही थी, जो निहत्था करने वाली और मनमोहक दोनों थी। बुद्ध की ध्यान मुद्रा और उनकी मूर्ति की शांति ने सम्राट को गहरे तक प्रभावित किया। अपने इरादे पर अटल रहते हुए सम्राट ने बुद्ध से प्रतिक्रिया पाने की उम्मीद में सवालों और उकसावे की झड़ी लगा दी। उन्होंने बुद्ध के ज्ञान और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने अपनी शक्ति, अपने धन और अपनी बौद्धिक कुशाग्रता के बारे में बताया। सम्राट ने अपने खजाने और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनकी निगाह स्थिर और करुणामयी थी। सम्राट की हताशा बढ़ती गई। उनके शब्द शांत वातावरण में गायब होते हुए प्रतीत हो रहे थे, जिनका सामना केवल बुद्ध की अटूट खामोशी से हो रहा था। सम्राट का क्रोध अंततः भ्रम में बदल गया, फिर एक बढ़ती जिज्ञासा में। उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया, इतनी शांत शक्ति का सामना पहले कभी नहीं किया था। जैसे जैसे सम्राट की हताशा कम हुई, उन्होंने अपने आसपास की गहरी खामोशी को महसूस करना शुरू कर दिया। उन्हें शांति का एहसास होने लगा, जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस खामोशी में उन्होंने आखिरकार सुना। उन्होंने शब्दों से नहीं, बल्कि दिल की भाषा से सुना। उन्होंने अपने अहंकार की निरर्थकता और बुद्ध की शांत उपस्थिति में सन्निहित ज्ञान की गहराई को पहचाना। सम्राट धनपाल विनम्र और परिवर्तित होकर बुद्ध के सामने झुक गए। यह क्षण उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर सच्ची विनम्रता को अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि असली ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि उनके भीतर रहने वाली खामोशी में है।
यह खामोशी उन्हें आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान की ओर ले गई, जहां उन्होंने अपने भीतर की गहराइयों को समझा। उन्होंने सीखा कि सच्चा ज्ञान सुनने, समझने और आंतरिक शांति विकसित करने से आता है। यह ज्ञान उन्हें जीवन की सच्चाइयों को समझने और दूसरों के प्रति करुणा विकसित करने में मदद करता था। बुद्ध की खामोशी कमजोरी की निशानी नहीं थी, बल्कि ताकत की किरण थी। यह खामोशी उन्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की प्रेरणा देती थी। यह आंतरिक शांति की शक्ति, अहंकार की निरर्थकता और करुणा के महत्व के बारे में बहुत कुछ कहती थी। सम्राट धनपाल ने इस शांति को अपने जीवन में अपनाया और इसे अपने राज्य में भी फैलाया, जिससे उनके राज्य में समृद्धि और शांति का माहौल बना। सम्राट धनपाल और बुद्ध की कहानी खामोशी की ताकत की एक कालातीत याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि असली ताकत शक्ति के बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि हमारे दिलों की शांति में है। आइए हम सब आंतरिक खामोशी पैदा करने, अधिक गहराई से सुनने और बड़े उद्देश्य के साथ बोलने का प्रयास करें, क्योंकि खामोशी में ही हमें अपनी असली आवाज और अपना असली रूप मिलता है।